हरिओम। अब हमने विपरीत करनी देखा और शवासन देखा। तो शवासन की प्रैक्टिस हमेशा अगर आप मुद्रा योग में करो तो बहुत ही अच्छा होगा। तो शवासन की तरह ही विपरीत आसन में एक और विश्रांति का आसन होता है जिसे कहते हैं मकरासन। तो मकरासन कैसे होता है, उसकी कालावधि क्या है, उसे कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम वो सीखेंगे। मकरासन ये जो शब्द है, इसका नाम मकरासन क्यों पड़ा? तो मकर का अर्थ है मगर, क्रोकोडाइल। तो जिस तरीके से मगर पानी से बाहर आके रेत पे अपने हाथ पैर को फैला के आराम करता है, विश्राम करता है, इसी तरीके से इस आसन में हमारी जो शरीर की स्थिति है वो बिल्कुल मगर की तरह दिखती है, इसीलिए इसका नाम मकरासन पड़ा। मकरासन ये जो है वो विश्रांति का आसन है। शवासन जिस तरीके से हम शयन स्थिति में करते हैं, उसी तरीके से विपरीत शयन स्थिति में हम मकरासन करते हैं विश्रांति के लिए। जब हम आसन करके थक जाए तो विश्रांति के लिए मकरासन किया जाता है। तो इस 3 अंकों में करना है और 3 अंकों में छोड़ना है। सबसे आपकी पूर्व स्थिति क्या होगी? विपरीत शयन स्थिति। फिर अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों को आराम से जमीन पे टिकाए, उस और गर्दन दोनों हाथों की घड़ी करें और गर्दन किसी भी एक तरफ रखें। तो इस तरीके से मकरासन होगा। मकरासन की कालावधि क्या है? तो मकरासन करने के लिए जो कालावधि है, वैसे तो आप कितने भी समय तक इसे कर सकते हैं क्योंकि ये विश्रांति का आसन है। लेकिन जब आप बीच में आसन कर रहे हो और थक जाए तो इसे 2 मिनट तक आप मकरासन कर सकते हैं। इसका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जिस तरीके से शवासन में हमारी सारे अंग शिथिल करते हैं, सारी तंत्रिकाएं हम ढीली छोड़ते हैं, तो हमारी सांस जो है वो मंद गति से चलती है। तो मकरासन में भी हमारी अवस्था इसी तरीके से होती है। हम मंद श्वसन करते हैं, हम विश्रांतकारी में अपने हर एक अंगों को शिथिल करते हैं। जैसे जैसे सारे अंगों को हम शिथिल करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी श्वसन की जो गति है वो मंद होती जाती है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से शवासन का जो शरीर पे हमारे प्रभाव है, वही प्रभाव हमारा मकरासन पर भी पड़ता है। और शवासन में जिस तरीके से सूचना पर हम ध्यान देते हैं, उसी तरीके से हमें मकरासन पे भी सूचना का बहुत ही ध्यान देते हैं। विशेष सावधानी बस यही है कि इसमें नींद लगने की संभावना होती है, क्योंकि हम सारे शरीर को शिथिल करते जाते हैं। हमारी हर एक ग्रंथियां, हर एक तंत्रिका शिथिल होती जाती है। जैसे जैसे शरीर शिथिल होते जाता है, हमारी श्वसन गति मंद होती जाती है, और जैसे श्वसन गति मंद होती जाती है, हमें नींद आने लगती है। तो इसमें सावधानी बस इतनी है कि हमें नींद आने की संभावना है। तो जब शवासन और मकरासन करें तो बस ध्यान दें कि हम सो न जाए, बस इतनी सी ही सावधानी। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से मकरासन किया जाता है। जाएंगे, पहले दोनों हाथ बगल में, 1 2 3 में चौड़े पे आएंगे, 4 में पीछे, 1 4। हम 3 अंकों में करना, 3 अंकों में छोड़ना है। तो 1 में दोनों पैरों में अंतर रखेंगे, 1, और पैरों को ऐसा ना रखें बल्कि एकदम रिलैक्स, इस तरीके से दोनों पैरों को अंदर की तरफ में, 1 2 में हाथों की घड़ी पे, 2 और 3 में जो हमारी गर्दन है वो किसी भी एक तरफ, जहां भी आप कंफर्टेबल है, और पूरे हाथों को ऐसे फैला के मकरासन। आंखें बंद कर ले और आराम से विश्राम करें। जिस तरीके से शवासन की सूचना है उसी तरीके से मकरासन में भी है। संपूर्ण शरीर शिथिल करें। सर से लेके पांव तक सारे शरीर को ढीला छोड़ें, और जहाँ कहीं भी तनाव उत्पन्न हो रहा हो वहाँ मन से जाए और संपूर्ण शरीर शिथिल करें, शिथिल करें। पाँव के पंजों से लेके घुटने, कमर, हाथ, चेहरे की स्नायु, संपूर्ण शरीर शिथिल करें। मन में कोई भी विचार ना आने दे। अगर कोई विचार आ रहा हो तो उसे दूर करने का प्रयत्न करें।
आराम से सांस ले, सांस छोड़े। श्वसन की क्रिया जैसे चल रही है वैसे चलने दे। तनाव रहित शरीर, विचार रहित मन, संत श्वसन, संत श्वसन। अवयव के शरीर के सारे अवयव पे ध्यान दे। आराम से, कोई भी विचार मन में आने ना दे। संत श्वसन। ये विश्रांति का आसन है, तो इसमें नींद लगने की संभावना है, तो नींद लगने ना दे और संत श्वसन चालू रखें। हर आपके शरीर की हर अंग पे, हर अवयव पे अपना ध्यान लेके जाएं और वहाँ की स्नायु को शिथिल करें, रिलैक्स, शिथिल करें, शिथिल करें। सावधान, आसन स्थिति छोड़ेंगे। एक में गर्दन को सीधा रखें, आँख खोल के। एक, दो में दोनों हाथों को शरीर के बगल। दो, तीन में दोनों पैरों को सीधा करें। तीन। जो हमने सूचना सुनी मकरासन की, बिल्कुल शवासन की तरह ही थी। विश्राम करना है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को शिथिल करना है और हमेशा हमारे अवयव जो हैं वो हमसे बात करते हैं। तो जब आपको कहीं चोट भी लग जाए और अगर आप आराम से बैठ के शिथिल करो या अपनी चोट से बात करो तो आप देखोगे आपको जल्दी हील होता है, क्योंकि हम करता है। तो हम पूरे शरीर पे जब अटेंशन देते हैं कि पैर से लेके हाथ तक संपूर्ण शरीर शिथिल करे, शिथिल करे, तो आप देखोगे वो रिलैक्स होते जाता है। तो जैसे-जैसे वो रिलैक्स होते जाएगा, हमारे पर मकरासन और शवासन का एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये आसन जितना दिखने में लगता है सरल है, उतना सरल है नहीं। क्योंकि हम कोई भी विचार मन में उस वक़्त नहीं आने देना है। हमें अपने आसन पे, अपने हर एक अवयव पे अटेंशन देनी है, ध्यान देना है, बॉडी को जितना हो सके रिलैक्स करना है। तो आप शवासन और मकरासन की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हरि ओम।